तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। एक राजा होता है जिसके पास एक सफेद घोड़ा होता है और राजा को वो सफेद घोड़ा बड़ा फेवरेट होता है, बड़ा प्यारा होता है उसका। और वो हर जगह जाता है ना तो सफेद घोड़े की सवारी करता है। और ये बात सफेद घोड़े को भी पता होती है कि मैं तो राजा का फेवरेट हूँ। और यही सोच के सफेद घोड़े को घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो सफेद घोड़ा बाकी घोड़ों को कहता है कि मैं राजा का फेवरेट हूँ, राजा तो मेरी सवारी करता है, तुम्हें तो राजा पूछता भी नहीं है। और एक दिन सफेद घोड़ा सोचता है क्यों ना मैं अपनी और वैल्यू बढ़ाऊं राजा की नजरों में। तो सफेद घोड़ा नाटक करता है बीमार होने का। जैसे अगले दिन राजा जाता है सफेद घोड़े की सवारी करने तो घोड़ा उठता ही नहीं है। राजा देख के परेशान हो जाता है क्योंकि है तो उसका फेवरेट घोड़ा। राजा एकदम से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, घोड़े को चेक करता है और कहता है कि अगले 3 दिन में एक घोड़ा ठीक नहीं होता ना तो उसको जान से मार देना, किसी काम का नहीं रहेगा। राजा थोड़ा दुखी होता है और अपने महल की तरफ चला जाता है और डॉक्टर भी अपने घर चला जाता है। अब घोड़े की हालत बुरी हो जाती है। घोड़ा सोचता है यार साला मैं तो नाटक कर रहा था, ये तो 3 दिन बाद मेरे को मार देंगे। तो जिस अस्तबल में घोड़ा रह रहा होता है ना उसी के साइड में बकरा बंधा होता है। तो घोड़ा बकरे से कहता है कि यार मैं तो नाटक कर रहा था, राजा से जाके बोल कि मैं अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरे को मारने का ना सोचे। बकरा इन्फ्लुएंस हो जाता है। बकरा कहता है ठीक है मैं बोल दूंगा। बकरा राजा के पास जाता है और कहता है एक बार 3 दिन का मौका दो, 3 दिन बाद अपने घोड़े को चेक करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, 3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, मेरी उससे बात हुई है। तो राजा कहता है ठीक है 3 दिन का टाइम ले लेते हैं। 3 दिन बाद जैसे ही राजा चेक करने आता है घोड़े को, घोड़ा बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ा होता है क्योंकि वो तो पहले से बीमार था ही नहीं। और राजा ये देख के बड़ा खुश हो जाता है। राजा उसकी सवारी करने लग जाता है, बड़ा प्यार करता है उसको। और घोड़े के ठीक होने की खुशी में राजा उसी रात को जश्न मनाता है, पार्टी करता है। पार्टी में अलग अलग तरीके के व्यंजन होते हैं, अलग अलग तरीके के खाने होते हैं और सबको पार्टी में ना मटन होता है, वो भी बड़ा पसंद आता है। तभी घोड़ा राजा से पूछता है कि बकरा कहीं नहीं दिख रहा, बकरा कहाँ है? तो राजा कहता है जो बड़े चाव से लोग मटन खा रहे हैं ना वो उसी बकरे का बना है। तो बकरा बन जाता है बलि का बकरा। वैसी लाइफ में किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी का पक्ष रखने के चक्कर में आप बहुत बार अपने लिए कुआं खोद देते हो। तो आप भी बलि के बकरे बन सकते हो ऐसे लोगों के चक्कर में। इसलिए हर बार जरूरी नहीं कि दूसरे का पक्ष रखा जाए, अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है बहुत जगहों पे।